मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। छोड़ दो इसे। जनाब, अब इससे कोई सवाल नहीं करेगा। थैंक यू साहब, थैंक यू। लेकिन जनाब, इससे पूछगूछ करने लाहौर से खुद करीम खान साहब आ रहे हैं। अरे आओ आओ जेठा मियाँ, हो गई पूछताछ पूरी? नहीं, अब कह रहे लाहौर से कोई करीम खाना के पूछताछ करेंगे। करीम खान? हाँ, क्यों? क्या हुआ? भाईजान, करीम खान ऐसे तहकीकात करता है जैसे किसी से दुश्मनी निभा रहा हो। हाँ जनाब, कहते हैं करीम खान इस जहान में दोज़ख का एहसास कराता है। एक नंबर का जालिम है वो। उसकी तहकीकात के डर से तो जो गुनाहगार नहीं होता वो भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। खुदा खैर करे भाईजान, अब आपका बचना नामुमकिन है। बॉर्डर के इस इलाके पर हाई अलर्ट लगा दो। और जनाब, करीम खान साहब आ गए हैं। जनाब, तशरीफ रखें जनाब। जनाब, बहुत दिनों बाद। मुझे तहकीकात के वक्त बेवजह की गुफ्तगू पसंद नहीं। कौन है वो मुखबिर? जनाब, अपना नाम जेठालाल बता रहा है। क्या कबूलियत हुई है? कबूल तो उसने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन जनाब, वो जितना मासूम दिखता है उतना ही शातिर है। मुझसे भी ज्यादा शातिर। कहाँ है वो कबूतर? जी, चांद। जनाब, अभी पेश करता हूं। ताला खोलो।
चलो, करीम खान साहब आ गए हैं। चल, अब तुझे तेरे दादा परदादा पूरा खानदान याद आ जाएगा। चलो। जेठा भाईजान, खुदा हाफिज। अब शायद कभी मुलाकात नहीं होगी। मतलब हम समझाते हैं, चलो। कैसे छुड़ाए जेठिया को? है कोई रास्ता हमारे पास? एक रास्ता है बापूजी। आप ही हमेशा कहते हैं ना, जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, भगवान का। माता जी, मुझे तुझ में पूरी श्रद्धा और विश्वास है। आज ये तेरी भक्त अपनी भक्ति की कसौटी करने आई है। अब तुझे ही टप्पू के पापा को वापस लाना होगा।
तुम हिंदुस्तानी जासूस हो। अगर तुम गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हो गए, ये तुम्हारी बदकिस्मती है। और तुम्हारी इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि तुम्हारी तहकीकात करीम खान कर रहा है। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि सलाखों के पीछे तुम बात का अफसोस मनाओगे कि तुम पाकिस्तान में दाखिल हुए तो क्यों हुए, और तुम्हारी तकदीर में करीम खान की तहकीकात क्यों लिखी थी। मैं जासूस नहीं हूँ साहब, मैं एक सीधा साधा व्यापारी दुकानदार हूँ। खबरदार जो करीम खान के साथ तकरीरें की तो और क्या मिला है मुखबिर के पास से? जनाब, ये कुछ सामान बरामद किया था इसने, इसका मोबाइल, इसका रुमाल और इसका पर्स। ये मेरी बेगम के बालों में लगाने की पिन है। वो ऊँट पर बैठने से पहले बाल में से गिर गई तो उसने मुझे दी थी संभाल कर रखने के लिए। बहाना अच्छा है ये। बहाना नहीं, सब सच कह रहा हूँ। खामोश। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। ये कौन है ये मेरे बापूजी, पिताजी है। झूठ, सफेद झूठ। ये जनाब जयंतीलाल जी हैं। नहीं नहीं, ये मेरे बापूजी चंपकलाल जी है। जयंतीलाल जी तो मेरे दादाजी का नाम है। हाँ, मेरे बापूजी और दादाजी सेम टू सेम दिखते हैं। एक मिनट, आप मेरे दादाजी को जानते हैं? मतलब मेरे दादाजी भी सरहद पार करके पाकिस्तान में आ गए थे। तो फिर आप मेरे दादाजी को कैसे जानते हैं? तुम जनाब जयंतीलाल जी के पोते हो? हाँ। खड़े हो जाओ। करीब आओ। जेठा भाईजान, जनाब जयंतीलाल जी की एक तस्वीर हमारे घर में टंगी हुई है। आप शायद ये बात नहीं जानते कि आपके दादा जान के बहुत एहसान हैं हम लोगों पर। बंटवारे से पहले आपके दादा जान जयंतीलाल जी
और मेरे दादा जान रहमत खान हिंदुस्तान के एक ही गांव में रहते थे। दोनों पड़ोसी थे और पक्के दोस्त थे। यहां तक कि हमारी दादी जान आपके दादा जान को भाई मानती थी। बदकिस्मती से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। बहुत खून खराबा हुआ, दंगे फसाद हुए, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उस वक्त आपके दादा जान ने धन दौलत जेवर से मेरे दादा जान की बहुत मदद की, जिससे वो पाकिस्तान में आकर के एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आपके दादा जान के बहुत एहसानात हैं हम लोगों पर। आपके दादा जान एक सच्चे और नेक इंसान थे। हमारे लिए तो वो खुदा के फरिश्ते थे। और आप भी अपने दादा जान की तरह नेक और सच्चे होंगे। वाह दादाजी, आपकी अच्छाई का फल आपके पोते को मिल रहा है। जनाब, जेठालाल के कपड़ों की जांच हो चुकी है। इस कमीज में जो फिरकी लगी है वो फिरकी है, कोई ट्रांसमीटर नहीं। अब किसी भी तहकीकात की कोई गुंजाइश नहीं है। हेलो जनाब उपाध्याय साहब, मैं करीम खान बोल रहा हूँ। कहिए करीम खान साहब। हमने जेठालाल को सरहद पे जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। देखिए करीम खान साहब, जेठालाल बेकसूर है। आप सही फरमा रहे हो उपाध्याय साहब। हमारी तफ्तीश भी इसी नतीजे पर पहुंची है। हम अगले 2 घंटे में अपनी कागजी कार्रवाई के बाद जेठालाल को रिहा कर देंगे। हाँ उपाध्याय साहब, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान वाले जेठालाल को 2 घंटे में छोड़ रहे हैं। उपाध्याय साहब, आप सच बोल रहे हैं? जी हाँ। ओए वाहिगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है। ओ हमारी तुल्ली, ओए रब जी तूने हमारी तुल्ली। भाभी जी, चाचा जी, तब्बू पुत्र, ओ पाकिस्तान वाले जेठा को 2 घंटे में छोड़ रहे हैं। भाभी जी, भाभी जी, मम्मी, 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 पापा आ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान वाले पापा को 2 घंटे में छोड़ रहे हैं। हमारा जेठिया वापस आ रहा है। हमारा जेठिया वापस आ रहा है। हमारा जेठिया वापस आ रहा है। छोड़ी छोड़ी चाचा जी, जेठा वापस आ रहा ओ तेरी, ओ उपाध्याय, सॉरी, ओ इतनी खुशी में मैं भूल ही गया। 1 मिनट, चाचा जी, उपाध्याय साहब का फोन। हेलो, हाँ उपाध्याय साहब, मैं जेठा का पिता चंपकलाल बोल रहा हूँ। चाचा जी, खूब खूब अभिनंदन आपको। अभी पाकिस्तान वालों से बात हुई थी हमारी। वो लोग जेठालाल को 2 घंटे में छोड़ रहे हैं। हम लोग भी वहाँ आते हैं। चाचा जी, मैं क्या कहता हूँ, जेठापरा को भुज पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। हमको यहाँ से भुज पहुंचने में कम से कम 6-7 घंटे लग जाएंगे। तो हमको मुंबई जो है 1 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट मुंबई के करा
को हम लोग आज ही मुंबई में मिल लेंगे। हाँ यही ठीक रहेगा। हाँ उपाध्याय साहब। चाचा जी मैंने सारी बात सुन ली है। हाँ मैं जेठालाल को बॉर्डर से लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचाने का इंतजाम करता हूँ। उपाध्याय साहब आपने भी जेठा को छुड़ाने में बहुत मदद की है, बहुत मदद की है हमारी। चाचा जी ये तो हमारा कर्तव्य है। सारे भारतीय हमारे भाई बहन हैं और उनकी रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। आपका भी खूब खूब आभार। आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। हाँ रखता हूँ। ठीक है। ये लसोड़ी। चाचा जी बहुत बहुत बधाइयाँ। बोल श्री अम्बे मात की। चाचा जी मैं गोकुलदा वालों को भी फोन कर देता हूँ कि जेठा मेरा छूटने वाला है। उनको भी चिंता हो रही। छोड़ी। हाँ छोड़ी बोलो। ओ मेहता साहब ग्रेट न्यूज है। क्या हुआ बताओ ना। ओए जेठाप्रा जासूस नहीं है, ये प्रूफ हो गया है। और अभी पाकिस्तान वाले जेठाप्रा को 2 घंटे में भुज बॉर्डर पे छोड़ रहे हैं। अरे क्या बात है छोड़ी, कमाल कर दिया तूने। मेरे जीवन की सबसे बढ़िया खबर सुना दी आज। मजा आ गया। मेहता साहब क्या हुआ, जल्दी बताइए। क्या न्यूज है? अरे जेठालाल जासूस नहीं है, प्रूव हो गया और यहाँ जेठालाल को छोड़ रहे हैं। बोलो आशापुरा मात की। अरे सुंदर भाई पक्का क्या हुआ? अरे जीजा जी को पाकिस्तान वालों ने छोड़ दिया है। सच? जीजाजी छूट गए? हाँ जीजाजी छूट गए। थैंक यू पक्का। जीजाजी छूट गए। जीजाजी को पाकिस्तान वालों ने छोड़ दिया। जीजाजी को पाकिस्तान वालों ने छोड़ दिया। जीजाजी वापिस आ गए। जीजाजी छूट गए। छूट गए। चलो चलो चाचा जी जल्दी, जय बाबा जी जल्दी जल्दी जल्दी। अरे संदीप क्या हुआ? ओए अपना जेठाप्रा 2 घंटे में छूटने वाला है। चाचा जी 2 घंटे में मुंबई पहुंचना है। भाई हो गया तैयार? हो गया। करीम भाई अगर आप इजाजत दे तो मैं फिर से जरा लॉकअप में जा सकता हूँ? क्यों, घर नहीं आना? नहीं जाना है। वो तो मोहसिन भाई, कादर भाई, अली भाई को जरा आओ बोल के आऊँ। ठीक है जाओ जाओ। अरे मियाँ आप वापस यहाँ? और ये क्या है? अरे मैं छूट गया, मैं चला अपने देश, अपने परिवार के पास। अरे भाईजान ये करिश्मा कैसे हो गया? हाँ अरे क्या हुआ? ये तो कमाल हो गया है? अली मियाँ मुकद्दर है भाई का। सच में आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरा मुकद्दर वाकई में अच्छा है। मैं तो मुकद्दर का सिकंदर निकला। अरे अली मियाँ इनके दादा जान के अच्छे कर्मों का सिला आज इनको हासिल हुआ है, इसलिए कहता हूँ अच्छे बने रहिए, क्योंकि अच्छाई का सिला एक न एक दिन जरूर मिलता है। हाँ ये आप सीखिए मियाँ और सरहद के तार चुराना बंद कीजिए। जैसे को तैसा मिला है कादर भाई। क्या बोल रहे अली भाई? चलो चलो मैं चलता हूँ। और मुंबई आओ तो जरूर मिलना, मैं तुम सबको शूटिंग वूटिंग दिखाने लेके जाऊंगा। अरे जेठा मियाँ बस यहाँ से छूटते ही सीधे मुंबई आ जाएंगे। लेकिन
जैसे मैं गलती से सरहद पार इस तरफ आ गया था वैसे मत आना भाई। वीजा बीजा कागज बागज लेके आना। ओके बाय। करीम भाई, इसमें कार्ड में मेरा एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ है। मैं घर जाके बापूजी को बात करूंगा, बहुत खुश होंगे वो। और आप भी हमारे घर मुंबई जरूर पधारना। अरे जरूर जरूर। करीम भाई, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे जेठा भाईजान, ये तो आपके दादा जान के एहसानों के समुद्र के सामने हमारा तो बाल्टी भरी एहसान है भाई। है? चलो अब एहसान की बात मत करो, अब तो अलविदा कहने का वक्त आ गया है। ओके चलो मुसाफिर भाई। मुदस्सर। सॉरी सॉरी। रहने दीजिए, मुसाफिर ही चलेगा। चलिए चलता हूँ, ठीक है कुरैशी भाई। चलो हैं, खुदा हाफिज बोलते हैं ना, खुदा हाफिज है। कुछ बोलो चालो माँ। चांद भाई हैं, और मुंबई आएंगे तो अब क्या मैं आपकी खातिरदारी करूंगा। मतलब आपने मेरी की वैसी नहीं है, वो खातिरदारी वाली खातिरदारी। ठीक है चलो खुदा हाफिज। चलो भाइयों। अल्लाह हाफिज भाईजान, फिर मिलेंगे। नहीं भाई इधर नहीं, इधर छोड़ के आप बोलेंगे उधर मिलेंगे, इधर नहीं। चलो ओके ओके। थैंक यू पाजी, थैंक यू। वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। थैंक यू थैंक यू। सर, मिस्टर जेठालाल। वेलकम बैक मिस्टर जेठालाल, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबकी वजह से आज मैं अपने वतन में वापस आ पाया हूँ। मिस्टर जेठालाल, ये तो हमारा कर्तव्य था, लेकिन आपको वापस लाने में आपकी वाइफ दया बहन के जज्बे और जोश के साथ की गई कोशिश का है। वही दया, बापूजी, टप्पू, वो सब कहाँ है? मिस्टर जेठालाल, वो दिल्ली से मुंबई पहुंच रहे हैं। जब आप मुंबई पहुंचेंगे तो वो लोग आपको एयरपोर्ट पे ही मिलेंगे। दिल्ली? हाँ, वो हुआ ये कि जब आप वहां थे अच्छा। जेठालाल जी, आपके प्लेन का वक्त हो गया, आप जल्दी से एयरपोर्ट निकलिए। चलिए। हाँ जी, एक बार और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
वापस आ रहा है। जयबेन कितनी खुश होगी ना सच लिया। चलो चलो जल्दी करो। एक मिनट ये आने बाकी है अभी। अरे इतनी खुशी के मौके पे माधवी भाभी भिड़े मास्टर कैसे लेट हो सकता है? अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि भिड़े को एयरपोर्ट ले जाना ही कैंसिल कर दो। आई बाबा आ गए। क्या भिड़े अंकल, शिक्षक को क्या लटाते हो? नो डिसिप्लिन। भिड़े मास्टर इतना टाइम थोड़ा ही लगता है। अरे हाथी भाई अभी जेठा वापस आ रहा है तो उसका वेलकम करने के लिए फूलों का हार चाहिए ना, तो उसी का बंदोबस्त कर रहा था फोन पे। अभी जाते समय रास्ते में कलेक्ट करना है वो। मैं क्या कहती हूँ कि वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आए उसके पहले ही हम सब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। हार किसके पास है? देखिए एयरपोर्ट के कुछ नियम होते हैं। एक मिनट भाई भिड़े, तू आदमी है या चलती फिरती इंस्ट्रक्शन बुक है यार? जब देखो शुरू हो जाता है। यहाँ तो ट्यूशन चालू मत कर। हाँ चलिए आप लोग यहाँ रुकिए, मैं पता करके आता हूँ फ्लाइट का क्या स्टेटस है। ठीक है? क्या है ये भाई? यार ऐसे थोड़ी होता है भाई, तू ऐसे एयरपोर्ट पे शुरू हो जाता है। अरे नियम का पालन करना जरूरी होता है। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, बोलिए बोलिए। उन लोगों की फ्लाइट लैंड कर गई है। अरे भाई चलो। अरे चाचा जी, अरे यार चाहिए कोई बात नहीं। वो पहुंच गए चाचा जी, हम मुंबई। जल्दी किसी को पूछने की टप्पू के पापा का विमान आ गया कि नहीं? क्रैक दे पापा। ओए एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। वो भुज से आने वाली फ्लाइट लैंड हो गई। जी हाँ आ गई। सुनो हम लोग एक काम करते हैं, जेठा का यही इंतजार करते हैं। करेक्ट चाचा जी। मम्मी देखे? नहीं बेटा नहीं है। अरे हे जीरे
जेठिया बापूजी जेठिया ठीक था ना बाबू चल। हाँ बापूजी अभी एकदम ठीक हूँ। पापा टप्पू मेरा बच्चा मेरा बेटा। पापा कैसे है तू? एकदम ठीक पापा। पापा आप कैसे हो? एकदम ठीक हूँ। अरे सोटी सोटी वाह 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 तुम सबको देख के इतना अच्छा लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम लोगों से मिल रहा हूँ। ओए जेठापुरा और तुमको देख के दिल खुश हो गया। और ये तो कुछ भी नहीं, बाहर पूरी गोकुल धाम सोसाइटी आई होगी तुम्हारा स्वागत करने के लिए। अच्छा चलो 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 चलो। जरूरत है भाई। ऐसे कैसे जेठालाल, तुम विदेश प्रवास करके आए हो? अरे विदेश प्रवास नहीं भाई, विदेश कारावास करके आया हूँ। कोई बात नहीं, वापस आ गए ना? आ गया भाई आ गया। तुझे उधर जेल में बहुत याद किया भाई। तुम लोगों को मालूम नहीं कि एयरपोर्ट पर पटाखे फोड़ना और शोर शराबा करना कानूनी अपराध है। हवलदार डालो सबको अंदर। एक मिनट। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बड़ी मुश्किल से अंदर से बाहर आया हूँ, फिर से अंदर नहीं जाना है मुझे। हवलदार सबसे पहले इसको अंदर डालो। इंस्पेक्टर साहब, अगर गिरफ्तार करना है तो मुझे कीजिए,
क्योंकि वाट मैंने जलाई थी पटाखे की। अरे ये पागल! शट अप! तुम सबको अंदर डालूंगा। एक मिनट हमारी बात सुनिए प्लीज। असल में ये मेरे दोस्त हैं जेठालाल और ये पाकिस्तान से वापस लौट के आए इस खुशी में और इस एक्साइटमेंट में हमने पटाखे छोड़ दिए। और देखिए खुशी ज्यादा इसलिए है कि ये गलती से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चले गए थे और वहां इन पे जासूसी का इल्जाम लगा इंस्पेक्टर साहब। हाँ ये तो व्यापारी है। तो बड़ी मुश्किलों से ये वापस लौट के आए, इसलिए हम लोगों ने कोई कानून जानबूझ के नहीं तोड़ा। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। हम सारे लोग जिम्मेदार नागरिक हैं। थोड़ा ये बाघा डोडा है बाघा, इतना भी उत्साह का समझना चाहिए तुझे भी थोड़ा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें इसे माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, इस बार तो हालातों को समझते हुए तुम लोगों को यहाँ से जाने दे रहा हूँ। लेकिन याद रखना, आइंदा अगर तुमने किसी पब्लिक प्लेस या एयरपोर्ट पर पटाखे फोड़े तो। अरे भाई हम सपने में भी पटाखे नहीं फोड़ेंगे बस। कभी कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, जाओ अपने अपने घर। चलो भाई चलो। रिक्शा 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 सामान भी है ना, टैक्सी टैक्सी। चलो भाई चलो। चलो भाई चलो। ये भगवान क्या मुसीबत यार। इंस्पेक्टर और आगे। आइए मेहता साहब। जेठालाल तुम निकलो, मैं थोड़ा सा आता हूँ थोड़ी देर में। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे एक जरूरी काम है, मैं आता हूँ ना थोड़ी देर में। इस वक्त? हाँ इसी वक्त। मेहता साहब आपका ये परम मित्र इतनी बड़ी मुसीबत से बच के इतने दिनों के बाद आज वापस घर लौटा है और आप उसे इस तरह छोड़ के जरूरी काम पे जा रहे हैं? कुछ बात हजम नहीं हुई। सच सच बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? तुम यकीन नहीं करोगे जेठालाल, लेकिन जब तुम पाकिस्तान में थे तो मैंने भी मन्नत मांगी थी। मैंने कहा था जैसे ही मेरा दोस्त हिंदुस्तान की धरती पे पहला कदम रखेगा, मैं सबसे पहले अम्बा माता के मंदिर जाऊंगा दर्शन करने के लिए और पैदल जाऊंगा। इसीलिए जा रहा हूँ। साहब मान गए आपको। चलो तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जल्दी आना। जेठालाल आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, वो पैदल जाना है ना इसलिए। हाँ इसलिए तुम सो जाना, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके। शांत हो जाओ। देखिए, थैंक यू पेड़े साहब। सुनिए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा कच्छ भुज के सफर का आनंद लेके ढेर सारी मुसीबतों का सामना करके आशापुरा माँ की कृपा से अपने परिवार के साथ गोकुलधाम सोसाइटी के घर में पधार चुके हैं। बापू जी। हाँ एक मिनट। हाँ ठीक है, आनंद हो गया है सबको, तो जरा आराम से आनंद मनाओ। हाँ अब पिढ़ू, अब तू भी कमाल करता है क्या? आराम से नाचो। ओए अपना जेठा भरा वापस आया और जम के नाचो। खुशियां मनाओ। अब तो हम घर पहुंच चुके हैं, वरना वो एयरपोर्ट पे पटाखे बैंड बाजा। तो अच्छा हुआ कि पुलिस ने हमें छोड़ दिया, वरना अभी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी लॉकअप में होती। पोपट भाई प्लीज लॉकअप का नाम मत लीजिए, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाता है बाबा। सही बात है। यकीन नहीं हो रहा दया कि मैं इस वक्त अपने घर में खड़ा हूँ। ऐसा लगता है कि बरसों बाद घर में आए। सच। थैंक यू दादाजी, आपकी वजह से आज मैं पाकिस्तान की जेल में से
सही सलामत घर पहुंचाऊं।